को दिए जाते हैं, जो भी हमारे ऑनरेबल गेस्ट होते हैं। ये हमारे फोटो, ये फ्लावर्स देने के बाद मोमेंटो ऑनरेबल सुनेत्री मैम, जो कि द आयुर्वेदा सुनेत्री की फाउंडर हैं। उसके बाद हमारे सीनियर डॉक्टर गर्वित सर हमें फ्लावर देते हुए थैंक्स टू ऑल। और ये सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स, सभी हमारे वॉलंटियर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आज की वर्कशॉप में। इसमें जीएस आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, दिव्य ज्योति मेडिकल कॉलेज और एक बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज है, उसमें से भी स्टूडेंट्स एक दो ने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद जिज्ञासा के रिगार्डिंग संदीप सर की बात। धन्वंतरी एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को नमन। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित अग्रवाल जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनेत्री सिंह जी, कार्यशाला संयोजक अनुज जी, कार्यशाला संयोजक कुमारी अंजलि, नोएडा महानगर मंत्री हैप्पी शर्मा जी तथा सभागार में उपस्थित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं जिज्ञासा के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। इसके बाद संदीप सर ने एक जिज्ञासा के बारे में अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया कि ये एबीवीपी का आयाम है, एक पार्ट है और इसका मोटिव है लर्न आयुष टू प्रैक्टिस आयुष, और इस पर बात की सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से। उसके बाद में हम सभी ने सुना ऑनरेबल सुमित्री ने परिचय दिया था, उसकी एक लाइन भी आप लोगों को याद नहीं होगी, याद है क्या? है ना? नहीं होगी तो याद क्या रहेगा जो अभी मैं बोलूंगी, है ना? याद क्या रहेगा जो आपके काम का होगा, या और कुछ याद रहेगा? डॉक्टर सुनेत्री ने इतिहास रच दिया, ये याद रहेगा क्या? याद रहेगा? ओह, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी सो हैप्पी। तो मेन ये है कि क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यही नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमने सक्सेस स्टोरीज ही नहीं सुनी है, हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स देखे ही नहीं है, उनके बहुत ब्यूटीफुल क्लिनिक्स ही नहीं देखे हैं। इससे मैं उन डॉक्टर्स को ये नहीं कह रही हूँ कि दे डू नॉट हैव, बट ऑफ कोर्स एक लुक एंड फील बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप कभी भी देखेंगे अदरपैथीज के जो डॉक्टर्स होते हैं, दे लुक वेरी स्मार्ट, वो अपने को बहुत अच्छे से कैरी रखते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है यहाँ से, बैकबोन से, राइट? तो हमें भी सबसे पहले अपने पहनावे को, हम कैसे दिख रहे हैं, बाद में पता चलेगा ना कि अंदर क्या चीज है ना? तो बंदा कैसे, सबसे पहले कैसे दिख रहे हैं, वहां से। मैम की बातें सुन करके हमें फिर सर की बातें सुनी। सर ने एक अभी करंट का ही एक केस बताया जो हमारे प्राण प्रत्यागमन या रेसिसिटेशन के ऊपर था। टॉपिक है प्राण प्रत्यागमन। इसके बारे में 2 मिनट आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी 10-15 दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त जो मेरा बैचमेट है, वो उसके फैमिली अमरनाथ गए थे, और शायद आपने वो वीडियो भी देखा होगा। दे वर कमिंग बैक दिल्ली एयरपोर्ट। उनकी जो छोटी बहन थी, शी इज ऑल्सो एनेस्थेसिस्ट, वो एनेस्थेसिस्ट और क्रिटिकल केयर में, उनके सामने जहाँ पर सामान लेते हैं ना, वहाँ एक ओल्ड 60-65 साल के अंकल वहीं कोलैप्स हो गए। और उनकी किस्मत देखिए, उनके सामने एनेस्थेसिस्ट पड़ा है जो सीपीआर यानी कि आपकी जो सीपीआर का एक्सपर्ट है। शी हैज डन 5 मिनट ऑफ सीपीआर, 5 मिनट सीपीआर किया उन्होंने, एंड दैट पेशेंट रिवाइव्ड, वो पेशेंट बच गया। ऑनरेबल गेस्ट को सुनने के बाद हमारे डॉक्टर घनश्याम सर अपने टॉपिक पहले फर्स्ट एड को बताते हैं कि उसके उद्देश्य क्या हैं, और चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं हमारी वर्कशॉप में अच्छे तरीके से। और आगे आप वीडियो में जुड़े रहिए, आप देखेंगे कैसे सभी स्टूडेंट्स ने सीपीआर इन हैंड करके देखा। तो ये आपको दिखेंगी अभी हमारी डमीज़। पहले सर ने एक थ्योरी जब हमारी ये कंप्लीट हुई, इसके बाद ही हमारी डमी यहाँ पर, और सर ने पहले एक थ्योरेटिकल बेस बनाया कि कैसे सीपीआर करना है, पहले एम्बुलेंस को कॉल करनी है, और फिर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सीपीआर करने से पहले। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सब कि कैसे आपको पेशेंट लिटाना है, कैसे पुश करना है, एम्बुलेंस को कॉल करनी है और फिर रिपीट करता रहना है। और एडल्ट के लिए क्या हैंड की पोजीशन रखनी है, चाइल्ड के लिए क्या, इन्फेंट के लिए क्या, फिंगर्स कैसे रखनी है। तो यहाँ पर पीपीटी कंप्लीट होती है, फिर सर ने समझाया हमें कि कैसे करना है। इसकी फुल 4 से 5 मिनट की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब पर, जिसकी लिंक
डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप केवल सीपीआर अगर सीखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ने सभी ने ऐसे करके देखा, मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है और आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप सीपीआर जानना चाहते हैं, क्योंकि सीपीआर के लिए ज़रूरी नहीं है आप मेडिकल स्टूडेंट हों, आप डॉक्टर हों, ये एक नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है और ये चीज़ें फर्स्ट एड में आती हैं। तो यहाँ पर फिर हमारा जब ये चीज़ें कंप्लीट हुई तो फिर लंच का टाइम होने वाला था, तो हमने एक छोटी मोटी वीडियो बनाई और सभी को देखा। देखिए यहाँ पर डमीज में काफ़ी अच्छे से, क्योंकि डमी में लाइट लगी हुई थी और ये बताती हैं लाइट क्या हम सही सीपीआर कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा तो पुश नहीं कर दे रहे हैं अंदर तक, क्योंकि 2 इंच सर ने बताया कि हमें 2 इंच तक उसे पुश करना होता है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर रहे थे, हमारे साथियों ने मुझे सही करा और फिर यहाँ हमें एक ज्ञान की बात पता चली, किसी को ज्ञान देने से पहले खुद जानना चाहिए। यहाँ पर फिर हमारा सेकंड सेशन चालू होता है। हमारी ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम महिपाल सर आए थे। सेकंड सेशन में हमने अपने घनश्याम सर को सम्मानित करा, ऐसे ही सभी गेस्ट सम्मानित हुए और उसके तो मैम ने काफ़ी इस कार्य की सराहना की। इसके बाद महिपाल जी ऑनरेबल सर जो हैं इन्होंने बुक भी राइट की है। सर ने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया पर सर ने काफ़ी अच्छी बातें बताई और एट द एंड सभी का जो मकसद रहता है सेमिनार वर्कशॉप ज्वाइन करने का सर्टिफिकेट, तो वो मिले और सभी स्टूडेंट्स हैप्पी हुए। उसके बाद हम भी अपने घर के लिए रवाना हो गए, ये सेक्टर 62। तो ठीक है गाइज,